आपको वीडियो पॉज़ करके ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल का है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से है। इस क्वेश्चन को अपन आज अच्छे से डिस्कस करने जाएंगे, तो आपको वीडियो पॉज़ करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। मल्टीपल चेन होल्डिंग का ये क्वेश्चन है, जिसमें 3 कंपनियां हैं, एक राम लिमिटेड, एक श्याम लिमिटेड एंड एक टॉम लिमिटेड। जिसमें राम लिमिटेड होल्डिंग करती है श्याम लिमिटेड के अंदर 80% शेयरिंग एंड टॉम लिमिटेड के अंदर होल्ड करती है 25% शेयर होल्डिंग। ठीक है। श्याम लिमिटेड है जो टॉम लिमिटेड के अंदर होल्डिंग करती है 75%। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड के अंदर होल्डिंग करती है 80% एंड टॉम लिमिटेड के अंदर दोनों कंपनियां मिलकर राम लिमिटेड होल्डिंग करती है 25% एंड श्याम लिमिटेड होल्डिंग करती है 75% शेयर्स। ठीक है, ये कैसे मैंने निकाला ये आपके सामने इधर दिया हुआ है। अब आगे हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि राम लिमिटेड है वो श्याम लिमिटेड के अंदर श्याम लिमिटेड के अंदर 1/4/2016 को 80% शेयर होल्डिंग होल्ड करती है। ठीक है, और उसी दिन 1/4/2016 को उसी दिन टॉम लिमिटेड के शेयर्स भी खरीदती है, जो कि 25% है। ठीक है, श्याम लिमिटेड है वो टॉम लिमिटेड के अंदर 1/4/2014 को ही 75% होल्डिंग कर लेती है। ठीक है, तो ये मल्टीपल होल्डिंग होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को एक ही चीज़ ध्यान रखना है। जिस दिन जो होल्डिंग कंपनी है, जो बड़ी होल्डिंग कंपनी है, जैसे राम लिमिटेड है, ठीक है, तो वो किस दिन होल्डिंग बनी उसी डेट से अपने को प्री पोस्ट का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, राम लिमिटेड ने श्याम लिमिटेड में होल्डिंग की 1/4/2016 को। श्याम लिमिटेड पहले से होल्ड करती थी टॉम लिमिटेड के अंदर 1/4/2014 को। ठीक है, और राम लिमिटेड ने 1/4/2016 को वापस से टॉम लिमिटेड में 25% शेयर होल्डिंग की है। ठीक है, तो राम लिमिटेड की सब्सिडी होगी श्याम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड की सब्सिडी होगी टॉम लिमिटेड। ठीक है, तो इस केस में अपने को यही ध्यान रखना है कि राम लिमिटेड है श्याम लिमिटेड में किस दिन होल्डिंग कंपनी बनी है। जैसे 80% होल्ड श्याम लिमिटेड में करी, तो किस दिन से वो होल्ड कर रही है उसी दिन से पूरे टोटल क्वेश्चन के अंदर अपने को देखना कि प्री पोस्ट का कंसेप्ट कैसे लग रहा है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा प्री पोस्ट का कंसेप्ट कैसे अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नीचे देखो एक लाइन लिखा है, जिस डेट को राम लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बनी है, मतलब किस दिन बनी, 1/4/2016 को। 1/4/2016 को राम लिमिटेड श्याम लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बनी है, और इवन टॉम लिमिटेड की भी होल्डिंग बन गई, क्योंकि श्याम लिमिटेड सब्सिडी है राम लिमिटेड की। तो श्याम लिमिटेड वापस टॉम लिमिटेड ने 75% होल्ड कर दिया, तो टोटल जो ग्रुप होल्डिंग हो गई टॉम लिमिटेड की, तो 100% होल्ड कर लिया ना। श्याम लिमिटेड 75% और 25% राम लिमिटेड, तो टॉम लिमिटेड भी सब्सिडी हो गई, सब सब्सिडी कंपनी हो गई ये भी राम लिमिटेड की। ठीक है, तो अपने को कंसेप्ट यही है, छोटा सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में कि प्री पोस्ट का कैसे अपने को कैलकुलेशन करना है। ये इस क्वेश्चन में यही दिक्कत आती है। तो अपने को प्री पोस्ट का कंसेप्ट कब से अप्लाई करना, 1/4/2016 से प्री पोस्ट का कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब आगे अपन लिख रहे हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं प्रॉफिट का, तो सबसे पहले अपने को सब सब्सिडी के प्रॉफिट का एनालिसिस करना होता है। ठीक है, तो सब सब्सिडी कौन सी कंपनी होगी, टॉम लिमिटेड होगी। तो टॉम लिमिटेड के प्रॉफिट का एनालिसिस करने के लिए अपने को अपन प्री पोस्ट में डिवाइड करेंगे दोनों को, प्री पोस्ट। अब देखते हैं प्रॉफिट एज ऑन कब, अपने को देखो अपन ने डेट निकाली 1/4/2016 के पहले का प्री और 1/4/2016 के बाद का पोस्ट। ये पूरी क्वेश्चन में यही चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रॉफिट दे रखा है 1/4/2016 का। ये कब दे रखा है, अपन टॉम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, टॉम लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में देखो पॉइंट नंबर, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर है वो
फिफ्थ देखना है अपने को, राम लिमिटेड एक्वायर्स द इन्वेस्टमेंट इन टॉम लिमिटेड ऑन 1/4/2016 को, ठीक है, व्हेन द डेबिटेड बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द टॉम लिमिटेड वॉज 4,80,000, ठीक है। तो प्रॉफिट 1/4/2016 को प्रॉफिट का बैलेंस था 4,80,000 रुपये, जिसको हम अपन इन थाउजेंड्स में निकालेंगे तो 480 होता है, ठीक है। अपने को बैलेंस शीट के अंदर इसका बैलेंस दे रखा है टॉम लिमिटेड के अंदर 640, ठीक है, कब 31/3/2017 को, जबकि ओपनिंग है 480, तो पोस्ट कितना हो गया 160 हो गया ना, 640 माइनस 480, तो पोस्ट हो गया 160 और 480 हो गया प्री, ठीक है। टॉम लिमिटेड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो टोटल आ गए ये 480, ये क्या है ना नेगेटिव बैलेंस है, ये क्या है नेगेटिव बैलेंस है, डेबिटेड बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर ये 640 में नेगेटिव बैलेंस है और ये 480 ओपनिंग है वो भी नेगेटिव बैलेंस है, तो यहाँ पर अपने ब्रैकेट लगा दिए, मतलब माइनस का है पॉइंट, ठीक है। तो 480 और 160 ये टोटल आ गई इनकी। 480 में से राम लिमिटेड जो कि टॉम लिमिटेड में कितना होल्ड करिए 25%, तो 25% कितना हो गया 120 हो गया, वैसे ही 160 का 25% हो गया 40। श्याम लिमिटेड जो कि 75% होल्ड कर रही है टॉम लिमिटेड के अंदर, तो 75% कितना हो गया 360 और ये गया 120, ठीक है। ये बाइफ्रकेशन कर दिया अपन ने 480 का और 160 का, ठीक है। 480 तो प्री है और पोस्ट है 160, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल यूजर ऑफ द श्याम लिमिटेड, ठीक है। क्योंकि टॉम लिमिटेड के अंदर जनरल यूजर दे नहीं रखा था तो अपन उसका बाइफ्रकेशन किया नहीं, यहाँ पे श्याम लिमिटेड के अंदर अपने को जनरल यूजर भी दे रखा है, तो अपने को जनरल यूजर का पॉइंट भी कंसिडर करना है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। वापस 1/4/2016 को ही देखना प्री पोस्ट का कंसेप्ट, तो P&L दे रखा है श्याम लिमिटेड का, ये है वो पॉजिटिव बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस नहीं है, मतलब ये लाइबिलिटी साइड में दे रखा है P&L, ठीक है। तो 960 है वो 31/3/2017 को बैलेंस बता रहा है श्याम लिमिटेड के अंदर, और ओपनिंग बैलेंस है 520, ये 520 कहाँ पे दे रखा है आपको मैं बता देता हूँ, पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर 4 पड़ी है, द राम लिमिटेड एक्वायर्स इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन 1/4/2016 को फ्रॉम श्याम लिमिटेड एंड द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द जनरल यूजर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर 2,80,000 एंड 5,20,000, जो 5,20,000 है वो P&L का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, और जनरल यूजर का बैलेंस दे रखा है 2,80,000, ठीक है। तो ये 520 माइनस करेंगे तो ये पोस्ट आ जाएगा 440 और 520 है ये प्री हो जाएगा। जनरल लीजर का बात करते हैं, जो जनरल लीजर में क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर 280 दे रखा है, 31/3/2017 की बात कर रहे हैं, 31/3/2017 का पॉइंट है, ठीक है। तो ये 280 दे रखा है और ओपनिंग भी 280 दे रखा है, जो पॉइंट नंबर 4 के अंदर वापस उसी में लिखा हुआ है कि जनरल लीजर का पॉइंट है वो उसका बैलेंस 280 दे रखा है, ठीक है। तो 280 माइनस 280 कर दिया, तो ये 280 मतलब ये ओपनिंग है तो प्री हो गया ना पूरा, तो ये प्री 280 प्री आ गया, पोस्ट के अंदर कुछ आया नहीं, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है कि चेन होल्डिंग हो रही है, एक कंपनी दूसरे में होल्ड कर रही है, फिर वो दूसरी कंपनी फिर तीसरी कंपनी में होल्ड कर रही है, और पहली कंपनी भी तीसरी कंपनी में होल्ड कर रही है। तो इस केस में क्या होता है, जो सब सब्सिडी कंपनी जैसे टॉम लिमिटेड है, ठीक है, टॉम लिमिटेड में से श्याम लिमिटेड जो सब्सिडी कंपनी है किसकी, राम लिमिटेड की, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, राम लिमिटेड 1 नंबर है, 2 नंबर है श्याम लिमिटेड और 3 नंबर है टॉम लिमिटेड, ठीक है। तो टॉम लिमिटेड के अंदर जो अपन ने बाइफ्रकेशन किया ना, ठीक है, तो राम लिमिटेड है वो तो होल्डिंग कंपनी होगी, राम लिमिटेड है वो तो होल्डिंग कंपनी होगी, ठीक है। तो इसका जो प्री पोस्ट है, इसका प्री पोस्ट है वो तो राम लिमिटेड का प्री तो जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर, और पोस्ट है वो जाएगा P&L जो कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे उसमें जाएगा। लेकिन जो श्याम लिमिटेड का जो बैलेंस है ना, जो श्याम लिमिटेड का जो बैलेंस, दोनों बैलेंस ये है वो श्याम लिमिटेड के एनालिसिस के अंदर चले जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, प्री और पोस्ट दोनों चलेंगे। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है कि अपने को कैसे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। एक पॉइंट तो वो ध्यान रखना है कि अपने को कब से प्री पोस्ट बनाना है, और दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अपने को ट्रांसफ़र कैसे करना है, बैलेंसेज को ट्रांसफ़र कैसे करना है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जो श्याम लिमिटेड के जो दोनों बैलेंस है वो श्याम लिमिटेड के एनालिसिस के अंदर चले जाएंगे एज इट इज उठ के, ठीक है। तो यहाँ 360 120 ये प्री और पोस्ट के दोनों को इधर आ गए,
360 और 120। यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखा है, यहाँ पे जो नेगेटिव बैलेंस है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में कर दिया मैंने 360 और 120, दिख रहा है 360 120। देखो यहाँ से ये आया ना पूरा, ये चीज़ यही ध्यान में रखना है कि श्याम लिमिटेड का जो बैलेंस है वो श्याम लिमिटेड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। राम लिमिटेड वो होल्डिंग कंपनी है तो उसका प्री है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा और जो पोस्ट है वो कंसोलिडेटेड P&L के अंदर जाएगा, लेकिन श्याम लिमिटेड का नहीं जाएगा। जो टॉम लिमिटेड के अंदर है ना श्याम लिमिटेड का, टॉम लिमिटेड के अंदर है ना श्याम लिमिटेड का, वो नहीं जाएगा, ये इधर आ जाएगा वापस, ये देखना श्याम लिमिटेड के एनालिसिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इधर लेके आ गए तो ये टोटल होती है इसकी 440।